ये साथियों एक अंदर बना हुआ वर्ग है और इस वर्ग की भुजा है 24 सेंटीमीटर और चारों कोने पे वृत्त बनाए गए हैं। ये वृत्त चारों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उसके बीच में जो खाली स्पेस है, चारों वृत्तों को छूते हुआ एक वृत्त बनाया गया है और इस वृत्त का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए साथियों हम कुछ कल्पना करते हैं। अगर हम लोग इस वर्ग का अगर हम लोग विकर्ण निकालें तो जब विकर्ण में से अगर ये इतना घटा दिया जाए, आप समझ रहे हैं मेरी बात ना, ये पूरा विकर्ण है, ये पूरा क्या है, विकर्ण। अगर विकर्ण में से इस वृत्त की त्रिज्या आपको घटा दी जाए, ये घटा दिया जाए, ये घटा दिया जाए, तो शेष लंबाई तो इसी के बचेगी ना। अब आइए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। और एक चीज जाने रहिएगा, यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या दी गई है, क्योंकि ये पूरी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो आधी लंबाई क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं भाई, तो आधे आधे पे ही तो स्पर्श करेंगे, तो 12 लंबाई इधर हो जाएगी और 12 सेंटीमीटर लंबाई इधर हो जाएगी और 12 सेंटीमीटर फिर ये क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या और इधर से ये वाली हो गई वृत्त की त्रिज्या। इसी से हम लोग फार्मूला बनाने वाले हैं 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोग ये पूरा वर्ग का विकर्ण निकालने और विकर्ण में से हम लोग ये त्रिज्या ये दोनों त्रिज्या घटा दे तो शेष लंबाई जो बचेगी ये क्या होगा, इस छोटे वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। आइए हम लोग देखते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण ये फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण। अगर आपको कभी निकालना है √2 गुणे क्या रख दीजिए, भुजा, तो कितना हो जाएगा, भुजा इसकी है 24, इस वर्ग की भुजा भाई कितना है 24 है, जो कि इस वृत्त का त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12, लेकिन वर्ग की भुजा कितना है 24, तो क्या हो जाएगा 24√2, 24√2 क्या हो गई भुजा। अब त्रिज्या इधर से आई 12 इधर से आई 12, तो त्रिज्या कुल कितना हो गई 24, ये भी शेष लंबाई बची है, जबकि ये पूरी लंबाई कितना है 24√2 आ गई है। ये पूरी लंबाई 24√2, अगर ये वाली लंबाई निकाल दे हम लोग तो क्या लंबाई शेष बचेगी, सिर्फ ये लंबाई शेष बचेगी और वो लंबाई क्या कहलाएगी, अपना इस वृत्त का व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी। आइए हम इस वृत्त का व्यास निकालते हैं। छोटे वृत्त का व्यास निकल के क्या आएगा, अगर 24√2 में से इधर से 12 24 घटा दिया जाए तो शेष लंबाई जो बचेगी क्या बचेगा, वृत्त का व्यास बचेगा। तो 24 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट में क्या बचेगा 2 - 1। कभी ऐसा ना करिएगा 24√2 में से 24 घटा दीजिए कहिए √2 बचा, ऐसा नहीं है। कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा 24√2 - 1। अगर आपको इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा हो जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, तो 24√2 - 1 पूरे का बटा 2, ये वृत्त की त्रिज्या निकल आई। अब साथियों हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा πr²। अब देखिए फार्मूला भी इससे बना देते हैं। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको निकालना हो तो क्या रखना आपको, √2 - 1 बटे 2, √2 - 1 त्रिज्या निकालने के लिए बता रहे हैं r का मान बटे 2 इंटू क्या रखना है, गुणे वर्ग की भुजा, आपको रखना है वर्ग की भुजा रखना, √2 - 1 बटे 2 गुणे वर्ग की क्या रख देना, भुजा। इससे क्या निकल आएगा, त्रिज्या का मान निकल आएगा, r का मान। अब आइए सीधा सीधा इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला देख लेते हैं। तो पाई गुणे √2 - 1 बटे 2 गुणे भुजा का होल स्क्वायर, इतना आप रख देंगे तो क्या निकल आएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। आइए वही हम लोग रखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुणे ब्रैकेट में 24√2 - 1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई को ऐसे पाई ही रहने दीजिए, 24
इधर काट दीजिए ना इसको, 2 से काट दिए, कितना हो गया 12। 12 इस अंडर रूट का मान कितना हो जाएगा 1.4 आ जाएगा। अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.4 माइनस 1। अब पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई गुणे इस 12 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये जब घटेगा 0.4 बचेगा, पूरे का होल स्क्वायर बराबर पाई गुणे 12 चौका 48, 4.8 आ गया। इस 4.8 का यानी ये 48 होगा ना, ये यहाँ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पाई गुणे 4.8 अगर 48 मानिए तो इसका स्क्वायर होगा 2308। 2 अंक, एक अंक पे दशमलव है तो कितना अंक पे दशमलव हो जाएगा 2 अंक पे। अब ये वाला क्रम पे रख दीजिए 2308 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वृत्त का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। और इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या रखेंगे, पाई गुणे अंडर रूट 2 माइनस 1/2 गुणे क्या रख देंगे वर्ग की भुजा रख देंगे, और पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर। सीधा सीधा इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। धन्यवाद।